ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना करें। दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं सिर्फ पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से लघु आपके सुझावों के अनुरूप लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जिसे तारा बलन कहते हैं, ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार चाहे जन्म कुंडली और साथ ही साथ आज के गोचर से संबंध कर आज के दिन की शुभता उसे जान। यह बोलता नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिससे हम ग्रहों के बारे में, विभिन्न ग्रहों के उपयोगिता, पूरे जीवन काल के लिए जातक के बारे में जान सकते। इससे चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग चंद्रबलन कहते हैं। यह जन्म राशि के अनुसार आज कैसा संकेत मिल रहे हैं शुभता के, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में हो और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसे दिन होंगे संकेत राशि के अनुसार। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष होता है और यह सभी कार्यों के लिए काफी उपयोगी। इसकी उपयोगिता चाहे दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, पूजा पाठ, पहले बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो या वैसे सारे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा, सभी के लिए उपयोगी। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर हमने दो वीडियो डाले। इससे चर्चा प्रस्तुत। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों को जानना पहचानना वृत्तांत अवस्था। अंक हमारे साथ शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं। अंकों की शुभता और अशुभता को पहचानना, उनको जानना और उनका सही उपयोग करना, ये हमारा इस प्रस्तुति का लक्ष्य, ताकि आप उससे वाकिफ हो सकें, आप उससे अंकों को पहचान सके, अपने अंकों को, और अंकों की शुभता सुनिश्चित कर अपने जीवन में की बाधाएं को दूर कर सके। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में, साथ ही साथ इस प्रस्तुति में और ये है जानकारी है कि आज की तिथि, आज का दिन, आज का जो अंक है दिन का, वह विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए कैसे शुभता के संकेत किया। इस प्रकार पांचों भाग जो हमारी पांचों प्रस्तुति की है, यह रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी होने वाली है। आपसे आग्रह है कि आप इसे हमारे साथ बने रहें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए प्रस्तुति में चलने के पूर्व पंचांग, दैनिक पंचांग में हम चल रहे हैं और पंचांग की थोड़ी सी महत्ता पर भी विचार करते हैं। पंचांग हम सबके जीवन में जो हम जानते हैं यह शुभ और अशुभ हो जाने का माध्यम है, किंतु उसकी महत्ता उससे अधिक। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में
शांति, समृद्धि और सकारात्मकता। अतः पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित होते हुए उनका भी जीवन अधिक सफल और समृद्ध, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद। तो चलिए जय श्री राम का उद्योग घोषणा करके जय श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम। जय श्री। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग। दैनिक भाग के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिन दिनांक 9 दिसंबर 2025, माह पौष, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:24 पर, सूर्यास्त 4:59, सनराइज एट 6:24 AM and sunset at 4:59 PM। आज का दिशा शूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुरू। पंचांग के पांचों अंक, वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 2:28 तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र देर रात्रि 2:22 तक अश्लेषा, उसके बाद मग, योग अपराह्न 2:23 तक इंद्र, उसके बाद वैद्यति, और करण अपराह्न 2:28 तक तैतिल, तत्पश्चात देर रात्रि 2 बजे तक गर्भ और फिर वनिज। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी सूक्ता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ पंचमी तिथि है, भोलेनाथ वृषारूप नंदी पर सवार होते हैं, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होने पर भोलेनाथ भूजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:03 तक, अमृत काल देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:48 से 2:22 तक, सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 6:24 से 2:22 तक, रवि जो आज देर रात्रि 2:22 से 11 दिसंबर के देर रात्रि 2:44, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:28 से 2:10 तक, गोधूली बेला संध्या 4:57 से 5:24 तक, और निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:15 से मध्य रात्रि 0:09। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र आदि के लिए निश्चिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:21 से 3:40 तक, गुलिक काल दिन के 11:42 से 1:01, यमगन प्रातः 9:03 से 10:22 तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:24 से आज की संध्या 4:58 तक। गंड मुहूर्त जो कि कल से ही चल रहा है, प्रातः सूर्योदय से 11 दिसंबर के देर रात्रि 2:44। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो चंद्रमा देर रात्रि 2:22 पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और मंगल देव तुला राशि में आ चुके हैं। शुक्र देव पहले से वृश्चिक राशि में है, जो कि मंगल की राशि, इसलिए दोनों राशियों का
आपस में राशि परिवर्तन है मंगल और शुक्र। मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि, ये दोनों का ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन। अंश के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव कमजोर अवस्था। और इस प्रकार मित्र राशि में दो ग्रह, शत्रु राशि में दो ग्रह, सम राशि में चार ग्रह और अपनी ही राशि में एक ग्रह चंद्रमा कर्क राशि, क्योंकि आज राशि परिवर्तन करने वाला। इस प्रकार मंगल के राशि में तीन ग्रह और शेष सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में दो ग्रह, शत्रु नक्षत्र में एक ग्रह, सम नक्षत्र में चार ग्रह और अपने ही नक्षत्र में दो ग्रह हैं, बृहस्पति देव और राहु। सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में तीन ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में दो ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल के ग्रह नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ले चलते हैं दूसरे। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। इसे ताराबलन कहते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं यह किसी नक्षत्र से संबंधित है, जिसे नक्षत्रों को तारा भी कहा जाता है। तो चंद्रमा जिस तारा में आज गोचर कर रहे हैं, जिस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं, उसकी सूची ताराबलन के समक्ष नक्षत्रों के नाम और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह जन्म कुंडली से संबंधित है कि जन्म कुंडली में ज्यादातर के चंद्रमा किस नक्षत्र, दोनों का मिलन जहां होता है उसे ही आज का तारा का संकेत जान। और इसी के अनुसार हम अपने दिन के शुभता और अशुभता के बारे में जान। यदि कुल 9 परिस्थितियां बनती है, 9 ताज के तारा 9 9 तरह के परिणाम देते हैं। यदि आपका तारा जन्म, संपत्ति, क्या यदि आपका तारा जन्म, विपत्त, प्रत्यय या नैथनी में संकेत दे रहा है, इसका तात्पर्य है कि कुछ वह अशुभता की तरफ इंगित करता है। वहीं संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र शुभता की ओर इशारा करता है। यह मूलतः जब भी शुभता की ओर आज का तारा इंगित कर रहा हो, योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन जरूर करना चाहिए। दैनिक कार्यों में भी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करना चाहिए ताकि कार्य में सिद्धि, कार्य में शुभता बरकरार रहे। वहीं यदि जन्म, विपत्त, प्रत्यय और नैथनी में आज का तारा संकेत दे रहे हैं किसी जातक का, तो वैसी स्थिति में जो भी कार्य आरंभ हुए और दैनिक कार्य उनका निष्पादन करना चाहिए, किंतु सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और यदि कार्य को आरंभ करने हैं तो थोड़ा रुक जाना, अच्छे तारा के आने का इंतजार कर ताकि कार्य में शुभता बनी। ताराबलन मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में एक मुश्त हम जान सकते हैं कि पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी। और जब यह जान सकते हैं तो दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक साथ हमारा कैसा संबंध होगा, यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। और जब ये जान सकते हैं तो फिर योजनाबद्ध तरीके से दशा महादशा का फल फलित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं
और अशुभता की स्थिति में चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। इस प्रकार हम संबंधों को भी शुभता लाने के लिए हम पार्टनरशिप में या कोई भी व्यवसाय में आदि में हम डील करते समय हम नक्षत्रों को जरूर देखें और देखते हैं, यदि तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह बिजनेस पार्टनरशिप कैसा। नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। और ऐसी स्थिति में कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ही ग्रह हैं, तो 27 नक्षत्र 9 ग्रह के कैसे फल देंगे। इसलिए 27 नक्षत्रों को तीन 9 नक्षत्रों की 3 सूचियां बनी, 3 श्रेणियों में रखा गया। और वह इस प्रकार 27 नक्षत्र 9 नक्षत्रों की 3 सूची, 3 श्रेणी। ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और इस प्रकार ग्रहों को रखा गया। अब पहला ग्रह के साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र उनके स्वामी यानी उससे संबद्ध हो। तो पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से होता है, पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र के स्वामी पहला ग्रह केतु देव। दूसरा ग्रह शुक्र बनते हैं, उनके ये स्वामी बने दूसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र। वही तीसरा, 12वां और 21वां के स्वामी बने तीसरे ग्रह सूर्य के। और इसी क्रम में 9, 18 और 27वां नक्षत्र के स्वामी बने बुध के। और यह सूची इस प्रकार, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, इसकी उपयोगिता काफी। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसके संबंधित ग्रह को पकड़ते हैं और वो ग्रह पहला ग्रह बनता है, जन्म ग्रह वही बनता है। और जातक का जन्म उसी दशा महादशा में हुआ करता है, ताकि और वहीं से जातक की यात्रा, जीवन यात्रा। तो हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में यहाँ से यदि हम देखें तो पहला ग्रह जो होता है वह पीड़ादायक होता है, मिश्रित फल देता है, पीड़ा की श्रेणी को से रखा पहला ग्रह रहता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभ फलदायी। और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी। इस प्रकार हम जान गए। उदाहरण स्वरूप यदि मंगल के ग्रह से लिया जाए तो मंगल पहला ग्रह बने तो उनके जो दूसरा राहु, शनि, केतु, सूर्य और चंद्र ये शुभ फलदायी, शेष ग्रह अशुभ फलदायी। तो वैसी स्थिति में अशुभ जो शुभ फलदायी है उनके दशा महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। ग्रहों के में बैठे जो ग्रह है जन्म कुंडली में ग्रह जो बैठे हैं उनकी भी शुभता अशुभता जान सकते हैं। और संपत, क्षेम, साधक, मित्र और मित्र के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ फलदायी हो। बिजनेस पार्टनरशिप यदि दूसरा ग्रह से बनता है, जैसे मंगल के नक्षत्र जन्म जातक के लिए राहु के नक्षत्र में जन्म जातक से मित्रता होती है तो वह शुभकारी, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप के संदर्भ में यह शुभ फलदायी। और इसी प्रकार हम अपने ग्रहों के बारे में अग्रिम रूप से जानकर उसके फलित कर सकते और सुनिश्चित कर सकते हैं, फलित में गुणात्मक वृद्धि भी कर सकते हैं, शुभता ज्यादा बढ़ा। तो चलिए, नवतारा चक्र पद्धति पर आज इतना ही। नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो रखा है जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की। तो चलते हैं नवतारा चक्र पद्धति पर वापस, तारा बलन पर वापस, और तारा बलन के अनुसार देखते हैं कि आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर आए, शुभता और अशुभता के।
तो चंद्रमा रात्रि के 2:22 तक अश्लेषा नक्षत्र, उसके बाद वह मूला नक्षत्र में जाते हैं। उसके बाद वे केतु के नक्षत्र में जाते हैं, और केतु के इस प्रकार हम फलित कर सकते हैं नक्षत्रों को आपस में जोड़। उदाहरण स्वरूप भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग मित्र का और दूसरा भाग अति मित्र का कितना कारगर है। उस इस तरह से दूसरे ग्रह के बारे में भी, दूसरे नक्षत्र के बारे में यदि हम देखते हैं तो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए पहला भाग विपद और दूसरा भाग क्षेम का। इस प्रकार हम फलित कर सकते। आज का जो तारा है वह कृतिका, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, तथा रोहिणी श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा अशुभता के संकेत दे रहे हैं, इसलिए सावधानी जरूरी। रात्रि के 2:22 तक कृतिका उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, और तत्पश्चात रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक, ये दोनों शुभता के संकेत दे रहे, ज्यादा अशुभता के थे, इसलिए सावधानी जरूरी है। आज जैसा हमने आरंभ में कहा था कि जब भी शुभता हो तो शुभ कार्यों का निष्पादन करें, और अशुभता की स्थिति में सावधान रहें, दैनिक कार्यों में भी और विशेष कार्य में कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, और शुभता लाने हेतु कोई जोखिम, किसी भी उपाय का अनुपालन कर न दे, जोखिम न। ज्ञान के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत है जो किताबों में है, लेकिन हम जोखिम लेने के लिए सलाह नहीं देते। यदि आज का तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान लिखा है, विपद में है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो त्याग जरूर, मजबूरी हुई तो तिल सहित सोन का दान। तो इसलिए ये आपके समक्ष हमने रखा आपके उपयोग कर, लेकिन जोखिम लेने के लिए हमने नहीं रखा, आपके केवल जानकारी के लिए रखा। और अब हम चलते हैं तीसरे भाग। चंद्रमा आज जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा। तो चंद्रमा का रात्रि के 2:22 तक पर उनका राशि परिवर्तन है, जब वे तुला राशि में जाएंगे वहां मंगल देव पहले से उपलब्ध। तो तुला राशि में जाने के पूर्व जब तक वे कर्क राशि में है तब तक का फल आपके समझ। वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के शुभता के संकेत हैं, और तत्पश्चात मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के। इस प्रकार राशि के अनुसार कैसा दिन रहेगा यह हमने प्रस्तुति आपके समक्ष रखी। इसे चंद्र बलन कहते हैं। यह जन्म राशि के अनुसार देखा जाता है कि जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन। अब आपको चौथे भाग में हम ले आए हैं, जो कि चौघड़िया ज्योतिष से संबंध है। एक प्रकार का यह मुहूर्त ज्योतिष है, और यह सभी कार्यों के लिए उपयोगी है। इसकी उपयोगिता को, चाहे वो कोई काम करना हो, पूजा पाठ हो, दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, या कोई हम पहली बार कार्य करने जा रहे हैं, ग्रहों से संबंधित कार्य, इन सभी में यह उपयोगी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर दो पोस्ट किए हैं, ये अंग्रेजी और हिंदी में। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे देखें, ज्ञान प्राप्त करें और उसका उपयोग।
संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण, 8वां चौघड़िया का नामकरण नहीं हुआ, बल्कि आज पहला चौघड़िया जो होता है वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया बन जाता है। और इस तरह से सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हम जानते हैं साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, 7 ग्रह, 7 साप्ताहिक दिन और 7 ग्रह। और ये ग्रह विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजनों के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए सभी चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए भी उपयोगी है, चूंकि इनका संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके स्वामी ग्रहों से। दिन के चौघड़िया जब जब भी हम चौघड़िया देख लें तो यह भी सुनिश्चित कर लें कि कोई भी चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त ना हो। यह दिन में के चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर दिन का चौघड़िया काल बेला हमेशा, दिन का चौघड़िया जो काल चौघड़िया होता है वह काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित है, क्योंकि यह शनि का चौघड़िया है, और दिन सूर्य का, दिन में सूर्य का अधिपत्य है, तो और सूर्य और शनि में कटुता है, पिता पुत्र होते। दूसरा, रात्रि चंद्रमा का और चंद्रमा के पुत्र बुधदेव, उनसे बुधदेव की चंद्रमा से कटुता रहती है, जबकि नाराज रहते हैं बुधदेव, किंतु चंद्रमा नाराज नहीं रहते। इसलिए रात्रि का चौघड़िया जो बुध का चौघड़िया है वह काल रात्रि से ग्रसित है। अब आपको चलते हैं लेकर आज का चौघड़िया के साथ। आज का चौघड़िया देखें। आज चूंकि दिन मंगलवार है, इसलिए रूप चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, और उद्वेग चौघड़िया जो कि 7:44 से 9:03 तक है वह वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया रात्रि के दिन के 1:01 से 2:21 तक है, वह काल वेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 2:21 से 3:40 तक है वह राहु काल से। रात्रि का चौघड़िया रात्रि के 6:40 से 8:21 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से। तो इस प्रकार इन चौघड़िया को छोड़कर बाकी चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए, ताकि आपके लिए शुभता बनी रहे, हर कार्य में शुभता बनी रहे। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम अपने कार्य में शुभता लाने हेतु चौघड़िया जरूर देखें। अब आपको पांचवें और अंतिम भाग में हम ले आए हैं। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से ये यह बताते हैं, हम अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के बारे में न जाने तो उचित फल नहीं मिलता है, और हमारी जो जीवन है वो बाधाएं से भरी हो सकती है। तो चलिए आइए अंकों के बारे में जानें और अंकों को पहचानें। कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से अंक शुभ, और अशुभ अंकों को के साथ कैसे शुभता ला, ताकि अंकों की ऊर्जा हमें मिल सके। अंकों में ऊर्जा भी होते हैं। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंक ही उपयोग में आते हैं, और वह भी एक अलग। शून्य को गणना में नहीं देते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक के अंकों को देखें। पांचवा अंक ऐसा ऐसा होता है जो मध्यस्थता का काम करता है, बैलेंसिंग करता है अपने से पूर्व आने वाले के अंकों को और बाद में आने वाले। इस प्रकार ये 1 से 9 तक अंक जब होते हैं एक अलग, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा अंकों का समूह, यानी 2 और 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष होते हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक को परिवर्तित कर लेते हैं। यह अंक ज्योतिष
ज्योतिष का नियम है। तो नियम पहला कि शून्य को गणना में नहीं लिए, दूसरा कि जो है, दूसरा हम दो से ज्यादा अंकों के समूह को, प्रयुक्त हुए अंकों को एकल अंक में परिवर्तित करें। अब ये अंक के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं। ये शासित होते हैं अलग अलग ग्रहों द्वारा। एक सूर्य के द्वारा, दो चंद्रमा, तीन बृहस्पति, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि और नौवां मंगल। और इन ग्रहों की अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती है, क्षमताएं होती है, उन्हें अलग अलग इनके गुण होते हैं। तो जब भी हमारे हमें हमारे जन्म तिथि में कोई अंक विलुप्त होता है, मिसिंग रहता है, तो हम उन ग्रहों के, उनसे संबंधित ग्रहों से के गुणों से, उनके तत्वों से वंचित रहते हैं। और वहीं यदि ग्रह ऐसे अंक जो हमारे जन्म तिथि में दो से ज्यादा बार रिपीट हुए, पुनरावृत्ति हुए, तो ये उसके, तो वैसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित तत्वों की ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है और वह हमारे लिए भी नुकसानदायक। इसलिए ग्रहों को पहचानना और उनको कैलकुलेट करना यह नितांत आवश्यक है। ग्रहों अंकों को और उनके ग्रह संबंधित ग्रहों से मिलाकर जो उनके रोल होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, उसके अनुसार अंकों की दुनिया में उसे विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या नौकरी पेशा लोगों के लिए बॉस। दूसरा, दो को रानी या पार्टनर से। तीन को गुरु से, सलाहकार से। चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्ति। पांच, राजकुमार से। छह, मंत्री से या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से। सात, धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वालोकन। आठ को समाज के नीचे तबके के लोगों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से, नौकर चाकर से और न्यायालय से। नौ को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर। इसे इन अंकों को इससे जाना जाता है। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं और वह जन्म के रूप, यह स्थायी होता है। और यही अंक हमारे पूरे जीवन काल में चलते हैं और इसी की धुरी पर हमारे और भी फलित। यह तिथि और माह वर्ष के रूप में क्या आता है। तिथि और माह एक अंक या दो अंकों के हो सकते हैं, वर्ष हमेशा चार अंक। तिथि को जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं या एकल अंक अगर ही है तो उसका उपयोग हम उसे मूलांक में, या ड्राइवर उसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उस वह अंक होता है। तिथि माह और वर्ष तीनों अंकों को जोड़कर जब हम एकल अंक बनाते हैं तो वह अंक है और बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर। पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर की इर्द गिर्द। तो पहला हमने किया कि जन्म तिथि में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को एकल अंक में बना लिए और उसके बाद फिर आगे हम करना। तिथि हमारा जो ड्राइवर होता है, आंतरिक व्यक्तित्व बताता है कि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व क्या है। वही तिथि और माह जोड़ते हैं और तब वह अचीवमेंट नंबर कहलाता है, यानी बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। एंजल नंबर हम वर्ष से निकालते हैं। यह हमें ईश्वर द्वारा एक लॉटरी के रूप में मिलता है जो हमारे वातावरण आदि को। इसकी गणना करते समय जो अंक हैं उनको जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और पुरुष के लिए उस अंक को 11 में से घटाते हैं और महिला के लिए उस अंक को 4 से जोड़ देते हैं। इस तरह से अंक हमें निकलते। ये सभी अंक स्थायी होते हैं, इसलिए इससे बदला नहीं जाता। अब अंक ज्योतिष का एक
दो नियम आपके समझ रखो जो पूरे जीवन काल में आपके लिए उपयोगी। ड्राइवर और कंडक्टर का जो अंक है वो आपस में शत्रु नहीं होना। शत्रु यदि होते हैं तो क्या होता है? ड्राइवर और कंडक्टर यदि आपस में शत्रु हो गए तो थोड़ी कल्पना कीजिए। बस बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो बस का आरंभ से ही, पहले पड़ाव से ही चलना मुश्किल है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का अंक यदि हमारे जीवन में शत्रु अंक है तो वैसी स्थिति में जीवन हमारा आरंभ से ही स्ट्रगल का होता है। और यदि दोनों मित्र हुए तो फिर अब दूसरा, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। और यदि शत्रु होते हैं तो आप तो बदल नहीं सकते क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक से निकला है। तो वैसी स्थिति में हम ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जो दोनों के बीच सामंजस्य पैदा कर सके, दोनों का मित्र। दूसरी परिस्थिति बनती है जब ड्राइवर और कंडक्टर जो बस का है, कल्पना जो हमने की थी, उसमें आपस में मित्र हैं, किंतु किसी पड़ाव पर ड्राइवर जो बस पर पैसेंजर सवार हुए वे ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु हो। तो उसके बाद क्या होता है? यदि एक व्यक्ति हुआ तो कम परेशानी, ज्यादा हुए तो ज्यादा परेशानी। लेकिन कहां से? उस पड़ाव से, जब सवार सवार वहां से समस्या होती। इसलिए हम भी यदि ऐसा अंक ले आए अपने डायनेमिक अंक में जो हम चुनते हैं, वह यदि चाहे पासवर्ड हो, चाहे मोबाइल का अंक हो, गाड़ी का अंक हो, आदि आदि जो भी अंक हम अपने लाते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, अपने बनाते हैं, वे अंक यदि ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु अंक निकल गए तो वहां से बाधाएं। इसलिए जीवन भर हमें यह सुनिश्चित करना है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। और दूसरा, हम कोई भी अंक ऐसा सूचित नहीं करें जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु। तो चलिए आज का इस अंक में हम यह देखते हैं कि आज ये तिथि हमने ली है 9/12/1946। ये किसी महान विभूति का महिला, किसी महिला जो व्यक्ति है हमारे देश में विख्यात भी है, उन्हीं की जन्म कुंडली। नाम हम शीघ्र उजागर करेंगे, किंतु इनका देखें इनका मूलांक 9 बनता है, भाग्यांक 5। और यदि हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि इनका मूलांक का भाग्यांक आपस में तो हम फिर नाम लाएं कहां से? वो ऐसा कौन सा अंक लाएं जहां से हम इनके अंक को संतुलित कर सकें? वह अंक 9 और 5 के बीच का कोई अंक हो जो कि दोनों को संतुलित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप 1, तो हम कहां से लाएं? क्योंकि मोबाइल अंक जब आता है तो आरंभ से तो नहीं आता, जन्म से तो आरंभ नहीं होता मोबाइल का, बाद में आता। तो सबसे पहला अंक जो हमारे पास आता है वह नाम का अंक होता है, नामांक। और जीवन भर वो चलता है। मोबाइल का अंक बदल सकता है, गाड़ी के अंक बदल सकता है, किंतु नाम का अंक, जैसे नामांक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नाम का पहला अक्षर। आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर अंक कहां से? जी हाँ, हम आपसे सहमत हैं। ये अक्षरों के अंकीय मूल्य हुआ करते हैं और यही अंकीय मूल्य से हम अक्षरों को उनके संबंधित अंकीय मूल्य से परिवर्तित करते हैं और तब उनका नामांक निकालते हैं। और नाम का पहला अक्षर उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाम जब भी हमें पुकारा जाता है, हम ग्रुप में बैठे हुए भी होते हैं, तो नाम का पहला अक्षर से ही चेतना जागती है। और कई बार ऐसा होता है नाम पूरा पुकारा भी नहीं जाता और हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उत्तर देते हैं। और आज का जो जन्मतिथि है हमने लिया है, यह कांग्रेस के सोनिया गांधी मैडम,
सोनिया गांधी मैडम का आज जन्मतिथि है, उन्हें हार्दिक बधाई। इनका मूलांक 9। अब आप देखें, आप ध्यान से इसको इनका देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इनका मूलांक 9, भाग्यांक 5। इनका मूलांक 9, भाग्यांक 5। एक और बात जानकारी आपको दूं, नाम में या गणना में जब भी 11, 22, 33 आते हो तो उनका पूर्व जन्म से रिश्ता होता है। आत्मा उनकी कुछ सीखने को, कुछ करने को पिछले जन्म से संबंधित। वही यदि 13, 14, 16, 19 यदि गणना में आते हैं या तिथि में आते हैं, तो वैसी स्थिति में वे अंक जो होते हैं वे कार्मिक, पिछले जन्म के कार्मिक ऋण को बताते हैं। यहां भी देखें, 14 इनके जन्म तिथि में आ रहा है। जब हम 14 को सभी जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, उनके अंकों को जोड़ते हैं तो 14 आता है। और वह 14 फिर हम उसको भी बदलते हैं, तब भाग्यांक निकलता है, यानी 5 आता है। तो 9 मूलांक भाग्यांक 5, एंजल नंबर इनका जो बनता है वह 6 बनता है। इन अंकों को भी जोड़ें। साथ ही साथ स्थायी अंकों को आप कोई परिवर्तन हम आप नहीं कर सकते। अब आते हैं डायनेमिक अंक पे। नाम का पहला अक्षर 3 यह नोट करें, और नाम का नामांक इनका 9। अब आप जानना चाहेंगे कि इनके शत्रु अंक पूरे अंकों के कौन कौन हो। अब शत्रु अंक को देखिए और फिर गणना खुद करें। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3, 9, 7 का 7, 9, 3, 8 का 1, 2, 9, 4, 8, 9 का 6, 4, 2, 8। आप देखेंगे सोनिया गांधी मैडम का, इनका मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं। 9 का शत्रु 5 नहीं है, 5 का शत्रु 9 नहीं, इसलिए दोनों आपस में मित्र। लेकिन हम मित्र भी नहीं कहेंगे, तटस्थ भी कर सकते, क्योंकि 9, 5 आपस में तटस्थता का संबंध है। अब यदि इन अंकों को देखें, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। 4 आप देखें, 4 राहु को होता है, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से होता है, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से होता है। ऐसा व्यक्ति अपना डुप्लीकेट नहीं चाहता, यानी अपने ही से कोई वही गुण दूसरे वाले से नहीं चाहता। हर झूठ बोलने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति बोले वह सच हो। 8, 7 भी, सॉरी 7, 7 साधु सन्यासी से है, इंट्यूटिव पर्सन से है, वह भी दूसरे व्यक्ति को के साथ उसकी कटुता रहती। 8 नौकर, नौकर से कटुता, न्यायालय, न्यायालय से कटुता, न्यायाधीश, एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के द्वारा किए दिए गए नियमों को, जजमेंट को बदलते। इसलिए 8, 8 अंक का भी है। और दूसरा 8 शनि से संबंध है, कर्म से संबंध है, यह किसी का मित्र नहीं होता, इसलिए 8, 8 अंक का सब। 9 सैनिक, दूसरा सैनिक नहीं चाहिए, सेनापति नहीं चाहिए। तो इस प्रकार सभी अंकों का आपको आपके समक्ष रखा। इनका नामांक जो है, मूलांक 9, नामांक 9, यह ठीक नहीं जैसा। और 3 अंक के लिए, जो इनका 9 अंक में 3 अंक कहीं शत्रु अंक नहीं है, इसलिए नाम का पहला अक्षर से कोई आपत्ति नहीं। एक सूची हमने और रखी है, जो हर अंक वाले व्यक्ति अंक का जो नाम का अक्षर होगा वह शत्रु अक्षर आपके समक्ष। तो इसे आप उपयोग करें और इसे गणना करें। और अब आपको पर्सनल ईयर बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि वही वर्ष फल वर्ष कैसा जाएगा इससे हम जानते। तो इसके लिए जो जन्म तिथि है उसमें पहला जो अंक है, तो ये वर्ष का जो वर्ष अंक है उसको हटाकर वर्तमान वर्ष के अंक को उसमें रखते हैं और फिर जोड़ते हैं।
तो यदि देखें ओरिजिनल जो बर्थ डेट है उसके अनुसार 5 इनका जो है सो अंक निकलता है। और अब 9/12/2025 जब हम देते हैं तो वो 3 भाग के अंक बनता है। 3 का संबंध 9 और 6, 5 गुना 5 वाले व्यक्ति, ड्राइवर कंडक्टर वाले व्यक्ति के साथ तुम ही रख, इसलिए यह सही है। किंतु 9 का संबंध 8 से, इनका 80वां साल जा रहा है, जो कि 8 दे रहा है शनि का है, इसलिए इनके लिए समस्या का कारण हो सकता है। वहीं इनकी जो दशा चल रही है वो केतु की है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता। अब आज के अंक के बारे में जानते हैं। आज का अंक 3 दे रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा 9/12/2025 जो वर्षफल था पुनिया मैडम का, वह 3 दे रहा। तो 9/12/2025 को जब जोड़ते हैं तो 3 होता है। और 3 का जो है आज के लिए विभिन्न जातकों के लिए 3 अंक, इसकी एसी से जांचा जाएगा कि आज विभिन्न जातकों के लिए कैसा फल दे। तो 3 का अंक यदि देखें तो किसी शत्रुता मात्र इनकी 6 से होती है। 4 से तटस्थता का संबंध है, इसलिए 4 अंक वालों 4, 13, 22, 31 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन सामान्य रहने की जरूरत है। 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक के लिए काफी अच्छा दिन है। और 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए सावधान रहने की जरूरत है। 3 का 6 से 77 है। और शेष अंक वाले के लिए दिन सामान्य उत्तम रहने की संभावना। तो ये रहे हमारे प्रस्तुति। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक और रोचक रहेगा। साथ ही साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ बने रहे इस प्रस्तुति में। और यदि हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें जरूर सुझाव दें, प्रस्तुति को बेहतर। अंत में आपसे आग्रह है, साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में कल्याण हो सके, वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सके, ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग कर अपने जीवन में सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम तथा उनके भक्त श्री हनुमान से कामना करते हैं कि आज का दिन आपका मंगल हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय